नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आपको अपना बिहार में बिहार की बड़ी बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर जो पटना से आ रही है, जो आपको सावधान करने वाली है। हम आपको वो तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। पटना में लोग खुद ही अपनी जान के प्रति लापरवाह बने हुए हैं। रेलवे फाटक पर आए दिन हादसे की खबरें आती रहती हैं, लेकिन पटना के गर्दनीबाग रेलवे गुमटी पर जो तस्वीर न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई, वो चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है और बेहद ही लापरवाही भरा है। गर्दनीबाग रेलवे गुमटी पर फाटक बंद होने के बावजूद लोग रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं। जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, देखिए फाटक लगा हुआ है, लेकिन लोग साइकिल लेकर और खुद भी वहां से पार हो रहे हैं। लोग अपनी जान हथेली पर रखकर ट्रैक पर पार कर रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि अगर ट्रेन की स्पीड ज्यादा होती तो चंद सेकंड की हड़बड़ी में क्या से क्या हो जाता। रेलवे फाटक बंद होने के बाद भी किस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं। राजधानी पटना के गर्दनीबाग गुमटी पर आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए कि ट्रेन आ रही है और रेल फाटक बंद है, बावजूद जो साइकिल सवार हैं, बाइक सवार हैं या पैदल यात्री हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। गुमटी के नीचे से देखिए अभी भी लोग साइकिल से यहाँ पहुंच रहे हैं, मोबाइल से बात भी कर रहे हैं और ये जानते हुए कि गुमटी बंद है, ट्रेन आ रही है, बावजूद जो है मानने को तैयार नहीं है। जरा हम बात करते हैं कि आखिर ये लापरवाही क्यों। देखिए ट्रेन वहां से चल रही है और क्या हड़बड़ी है? नहीं ऐसे ही जाते हैं रोज? नहीं, रोज हम खाए जाएंगे। अभी ट्रेन आ रही है तो रुका हुआ था इसलिए चले जा रहे हैं। गुमटी बंद है ना? अब नहीं जाएंगे बस। क्या नाम हुआ? प्रकाश कुमार। तो ये छोटी सी लापरवाही नहीं है, इससे बराबर हादसा होते रहता है बिहार के अलग अलग इलाकों में। और देखिए अभी देखिए ये तस्वीर देखिए, ट्रेन आ रही है। रेलवे क्रॉसिंग बंद होना चाहिए। रेलवे क्रॉसिंग यहाँ बंद होना चाहिए। ही बंद होना चाहिए। हाँ, अच्छा, बहुत बिजी रहता है। अच्छा। कभी भी घटना घट सकती है। आपकी जान चली जाती है अभी? हाँ, जा सकती है, कोई बड़ी बात मेरा ही नहीं, अदर व्यक्ति का कोई भी दिक्कत, कोई मलाल नहीं है, चले जाइएगा तो क्या मला रहेगा। आपके पीछे परिवार है ना? हाँ है, तो पर ऐसे बिना क्यों परिवार किया के लिए थोड़ी मर रहे हैं। ऐसे क्यों किया भैया? हाँ? ऐसे क्यों किया? हाँ ठीक है, गलती हमसे हुई, फिर कीजिएगा ऐसे? नहीं ऐसे नहीं कर। चलिए, तो ये देखिए, क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। ऐसी क्या जल्दी थी आपको जाने की? मंजिल में हमको जाना था इसलिए। तो ये हड़बड़ी है, देखिए हड़बड़ी में गड़बड़ी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ट्रेन आ रही थी और बावजूद जो है किस तरह से गुमटी क्रॉस करके लोग क्रॉस कर रहे हैं और निश्चित रूप से एक बड़ी लापरवाही है और ये हादसे को कहीं ना कहीं आमंत्रित कर रहा है। तो न्यूज 18 अपील कर रहा है कि अगर गुमटी बंद है तो आप इस तरह की लापरवाही नहीं बरतें, क्योंकि कभी भी हादसा हो सकता है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बढ़ते आगे, ओवैसी के सवाल पर गिरिराज सिंह गरजे हैं। मंत्री गिरिराज सिंह जहांगीरपुरी में जुलूस के सवाल पर गरजे। गिरिराज सिंह ने पूछा कि क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में जुलूस निकालें? क्या बांग्लादेश में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकाली जाएगी? MIM के ओवैसी ने जहांगीरपुरी में जुलूस पर सवाल उठाए थे। असदुद्दीन ओवैसी को गिरिराज सिंह ने दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण के नाम पर ऐसी हरकत देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कटिहार दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से ओवैसी को दो टूक जवाब दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी और फायरिंग हुई थी। इसकी निंदा के बजाय असदुद्दीन ओवैसी ने जहांगीरपुरी से होकर जुलूस गुजरने के सवाल उठा दिए थे। इस पर गिरिराज सिंह ने पूछा है कि भारत में अगर रामनवमी और हनुमान जयंती का जुलूस किसी इलाके से गुजरने को लेकर इतना सवाल उठेंगे तो ये सोचने वाली बात है कि क्या ये जुलूस पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश में निकाला जा रहा है। उन्होंने अपने ही अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि अब तुष्टीकरण के नाम पर देश ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं करेगा। जुलूस हनुमान जयंती ये नहीं मनेगा, नहीं जुलूस निकलेगा, क्या ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अन्य देशों में होगा? मैं देश के तमाम वैसे लोगों से पूछना चाहता हूं जो देश में धार्मिक उन्माद फैलाते हैं और जब तथाकथित सेकुलर पार्टी के लोग और सेकुलर बातें कह करके
ये कहते हैं गांगी जमनी संस्कृति है। कौन सी गांगी जमनी संस्कृति? गांगी जमनी संस्कृति यही है। आज तक तो कभी तजिया के जुलूस पर लाठी और भाला या पत्थरों से नहीं हुआ है, कोई बता दे। ये वही लोग हैं जो भारत में शरिया कानून लाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो कभी हिजाब के नाम पर, कभी सीएए कानून के विरोध के नाम पर ये देश को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। ये बर्बाद और तबाह करने का नियत जिनके पास है वो जिन्ना के डीएनए वाले हैं, चाहे ओवैसी हो चाहे जो हो। ये अब देश में नहीं चलने वाला है। इन घटनाओं के बाद देश के कुछ जिन्ना के सोच वाले लोग जब कहते हैं कि उस गली होकर के क्यों जाता जुलूस, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, उसके बाद क्या ओवैसी टाइप के लोग जो कहते हैं कि उस गली में क्यों गए, क्या उन्होंने देश को बांट दिया कि ये हिंदू की गली है, ये मुसलमान की गली है? बड़ी खबर सीतामढ़ी से आ रही है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी है। हैवान पति की हैवानियत का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि उसने पत्नी की हत्या करने के बाद दीवार पर खून से लिख दिया कि वो ही अपनी पत्नी का हत्यारा है। उसने खून से दीवार पर लिखकर कबूल किया कि उसने ही अपनी पत्नी की हत्या की, लेकिन हत्यारा पति इतना कायर निकला कि वो घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। मामला पुनौरा थाना क्षेत्र के बड़ी बाजार गांव का है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच में जुट गई है। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पत्नी की हत्या करने के बाद पति फरार है और पति ने ही देखे दीवार पर लिखा है कि मैंने अपनी बीवी को मारा है, जो आप देख भी पा रहे होंगे। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसी दीवार पर पति ने लिखा कि मैंने बीवी को मारा है और उसके बाद से पति फरार बताया जा रहा है। और फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और पुलिस की टीम एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है ताकि उस हत्यारे तक पहुंचा जा सके। सदैव सुबह पहाड़ की लाश आपको पड़ा है, अपना लाश ले जाइए। हम बोले हैं यही बात तो बोले हैं। और कौन था? कौन? दामाद बोला था। अच्छा, हाँ। आपकी बेटी थी? हाँ, हमको बेटी थी। कुछ पता है क्यों मारे हैं? नहीं मारे, हमको सूचना नहीं मिला, कुछ नहीं। पारिवारिक विवाद में पति ने पत्नी की हत्या, मामला पुनौरा थाना क्षेत्र के बड़ी बाजार की सीतामढ़ी जिला मुख्यालय से सटे महज आधा किलोमीटर की दूरी पर बसा बड़ी बाजार है। यहाँ पर पारिवारिक विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। हालांकि सूचना मिलने के बाद पुनौरा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है। हालांकि हत्यारा पति फरार है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर सबको अपने कब्जे में ले लिया है। घटना की सूचना मिलने के बाद सैकड़ों की तादाद में स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से मौके पर पुनौरा थाना पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि घटना की अंजाम देने के बाद हत्यारा पति फरार हो चुका है। फिलहाल पुलिस सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजने की प्रक्रिया कर रहा है। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड के सहबाजपुर स्थित सरकारी स्कूल में प्रशासन ने करोड़ों रुपए खर्च कर स्कूल के लिए बिल्डिंग तो बना दिया, पर उसका फायदा बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। स्कूल में पढ़ाई नहीं होने के कारण ये नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। शराबबंदी के बाद भी नशेड़ी स्कूल परिसर का फायदा उठाते हैं और शराब पीते हैं, जिससे जिला प्रशासन के साथ साथ शिक्षा विभाग पर भी सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने।
सीतामढ़ी जिले के शैक्षिक व्यवस्था का क्या हाल है, हम आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखलाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड के रीगा सहवाजपुर दोहरा सहवाजपुर यह गांव है जहां पर करोड़ों की लागत से वर्ष 2015 में यह विशाल स्कूल भवन का निर्माण किया गया, लेकिन 2015 से अब तक इस स्कूल में शैक्षणिक व्यवस्था का अभाव है। यह स्कूल में ताला लगा रहता है और स्कूल में पठन पाठन का काम नहीं होता है। स्थानीय ग्रामीणों को यह उम्मीद जगी थी कि स्कूल भवन के निर्माण के बाद उनके जो बच्चे हैं उनका भविष्य सुधरेगा और उनको अब जो बेहतर पढ़ाई के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ग्रामीण है उनके उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फिर गया और आज तक इस स्कूल में शिक्षकों का पदस्थापन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से स्कूल में ताला लगा रहता है। और दूसरी गंभीर स्थिति हम आपको एक दिखाने की कोशिश करते हैं कि यह स्कूल नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, शराबियों का अड्डा बन चुका है। और बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने का काम किया जा रहा है, ठीक दूसरी ओर यहाँ पर शराब के सैकड़ों बोतल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जो स्कूल के जो परिसर है वहाँ लोग बैठकर शराब पीते हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में शराब की बोतलें जहाँ तहाँ फेंकी गई है और स्कूल को एक तरह से कहा जाए तो मैखाना का शक्ल दे दिया गया है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है आपको। सबसे पहले तो जिस समय स्कूल का निर्माण हुआ था हम लोगों में एक खुशी की लहर जगी हुई थी, क्योंकि पहले शिक्षा अर्जन करने के लिए हम लोग दूर दराज गाँव को जाना पड़ता था। परंतु जब से स्कूल का निर्माण हुआ है तब से आज तक इसमें कोई भी पढ़ाई नहीं हुई है। आप बताइए क्या कहना है, ये जो दृश्य देख रहे हैं तो आश्चर्य नहीं लगता है? हाँ, लगता है कि ये तो रात दिन हो रहा है ना, सब आदमी देख रहे हैं, ऐसे बात खत्म। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, स्कूल में कैसा व्यवस्था होना चाहिए था? व्यवस्था टीचर बहाली होना चाहिए, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रहा है और बच्चा सबको एडमिशन हो रहा है लेकिन पढ़ाई नहीं चलता है इसमें जो है। बच्चे का भविष्य अंधकार में। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो व्यवस्था वो ठीक है? नहीं, व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ है। तो आप देख सकते हैं सीतामढ़ी जिले के शैक्षिक व्यवस्था की स्थिति क्या है। जो सरकारी स्कूल है उसमें शराब की बोतलें फेंकी जाती है, शराब का लोग सेवन करते हैं। वैसी परिस्थिति में जब बिहार में शराबबंदी कानून सख्ती से लागू करने का बिहार सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। और इसी बीच पटना सिटी से बड़ी खबर सामने आ रही है। विसर्जन शोभा यात्रा पर पथराव किया गया है, असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की है। बड़ी खबर आपको पटना सिटी से बता रहे हैं। विसर्जन शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई है, असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की। आलमगंज थाना क्षेत्र के बेलवरगंज की घटना है। पुलिस ने मामले को किसी तरीके से शांत करवाया है। तस्वीरें हम आपको पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए यहां पर किस तरीके से आपस में लोग भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। विसर्जन शोभा यात्रा यहां निकाली जा रही थी, जिसके बाद यहां असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की और पुलिस की टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है। हालात को नियंत्रण करने की कोशिश पुलिस की टीम की तरफ से और पुलिस ने मामले को किसी तरीके से शांत करवाया है। गोपालगंज में सदर प्रखंड के बलुआ टोला गांव में मानसिक रूप से बीमार युवक को बिजली के खंभे से बांध कर रखा गया है। गरीबी के चलते परिजन उसका इलाज नहीं करवा पा रहे हैं और उसे इतनी गर्मी में भी खंभे से बांध कर रखने को मजबूर हैं। युवक की मां का कहना है कि पहले उनका बेटा नॉर्मल था, लेकिन स्मैक की आदत ने उसे मानसिक रूप से बीमार बना दिया है। वृद्धावस्था और बीमारी के चलते युवक को बाहर ले जाकर इलाज करवाना मुश्किल है। वहीं बुजुर्ग दंपति प्रशासन से सहायता करने की मांग कर रहे हैं। को रखा गया है कि किसी आदमी को ये चैन में नहीं रहने देता है। कोई माई बाप नहीं चाहता है कि अपने औलाद को बांध कर रखें, है ना, लेकिन ऐसा हरकत ही करता है, इसलिए इसको ऐसा देखिए पहले से ठीक रहा, संगत मरा के नाशा कह के घर ये हो गई। ये गरीब आदमी ये बार चांदा शुल्क दवाई बीरो सब ये कोई नहीं, तब ये ना भई। ये बड़ा गरीब आदमी कहाँ से खोजी, कहाँ से हेरी। लड़का बहुत बढ़िया था, के बाद में 6 महीना साल भर से ऐसे हो गया जैसे इसको पागल ऊपर हो गया। तो इसीलिए अपना बाप माँ को नहीं चिंता है, इसीलिए इसको पैर
एक और लग गया है। कितने दिनों से बांध कर रखा गया है? अभी 20 दिन से बना नहीं ले गए? इलाज के पैसे नहीं है तो कहाँ से सरकार आई? सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग में कोई मदद नहीं मिली? ना, कहीं नहीं गए। शेखपुरा में हर खेत को पानी पहुंचाने के जिला प्रशासन की योजना पर विद्युत विभाग की लापरवाही भारी पड़ती जा रही है। सरकार की ओर से खेतों तक बिजली पहुंचाई जा रही है जिससे खेतों की सिंचाई हो सके। खेतों तक बिजली की आपूर्ति बांस के सहारे हो रही है जिससे किसान भयभीत हैं। बिजली विभाग की लापरवाही से कभी दुर्घटना घट सकती है तो दूसरी तरफ बिजली विभाग के अधिकारी ऐसे जगहों पर जल्द ही पोल लगाने की बात कह रहे हैं। विद्युत विभाग की लापरवाही का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत कुमार सिन्हा ने। हो सकता है, वो तो देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ बांस पे चल रहा है, तो उसमें हम लोग के स्कोप में जो है बांस बल्ला को भी हटाकर तार बदलने का काम करना है। तो वो अगर चिन्हित जगह है तो बताइएगा, उसके आधार पे वहाँ पे काम करवा दी जाएगी। राज्य सरकार ने 7 निश्चय योजना पार्ट 2 लागू किया है। उसके तहत हर खेत को पानी पहुंचाने की योजना है। हम शेखपुरा में ये अर्री ब्लॉक का इलाका है जहां किस तरह से खेतों में पानी पहुंचा रहा है। आप देख रहे हैं कि बिजली का तार, नंगे तार है और वो भी एक खंभे के सहारे खेतों में पहुंचाया गया है। किसान की मजबूरी है कि पटवन करना है। दूसरी तरफ ये जो बिजली विभाग का दावा है कि सभी खेतों में पानी पहुंचाने का कार्य अंतिम चरण में है, लेकिन क्या अंतिम चरण में इसी बांस के बल्ले के सहारे जाएगा? अब जो है किसान, कई बार दुर्घटनाएं हो रही है, करंट लग जाने से किसानों की मौत हो जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली विभाग के लोग सचेत नहीं हुए हैं। और आज भी गांव में खेतों में पानी पहुंचाने की जो योजना है वो इसी खंबे के सहारे हो रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार की योजना क्या सफल हो पाएगी? अब ज़रूरत है कि बिजली विभाग गांव तक पानी पहुंचाने में, खेतों तक पानी पहुंचाने में सही रूप से जो उसका सीमेंट का जो पोल है उसको गाड़ा जाना चाहिए। कवर का तार जो है लगाना चाहिए ताकि करंट लगने से जो किसानों की मौत हो जाती है उस पर रोक सके और जो सरकार की योजना है वो सफल हो सके, धरातल पर हर खेतों में पानी पहुंच सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। नवादा में अवैध अभ्रक खदान में चाल के ढह जाने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई जबकि 4 मजदूर उस खदान में धंस गए। घटना रजौली थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित हरदिया पंचायत के भाने खाप अभ्रक खदान की है। महिला मजदूर की पहचान थाना क्षेत्र के सुअरलेटी निवासी चिंता देवी के रूप में हुई है जबकि इनके अलावा 4 मजदूर इसी अभ्रक खदान में फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने की कोशिश जारी है। हालांकि मौत और मजदूर के दबे होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। रजौली थाने पुलिस और वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची है। जानकारी के मुताबिक हरदिया निवासी लखन पंडित ये माइंस चलाता है। चोरी छिपे अभ्रक खनन के कार्य चोरी छिपे लोग करते हैं। इनके सुबह 6 बजे की घटना है। हालांकि हम लोग रात दिन ये करते रहते हैं, कार्रवाई करते रहते हैं कि किस तरह से इस तरह का अवैध कार्य रुके, लेकिन उसके बावजूद चोरी छिपे लोग। आज की घटना के बारे में थोड़ा सा जानकारी तो हमको भी मिला कि एक बच्ची किस तरह से दब गई, वहाँ पर दब करके मर गई। हादसा कितना बजे हुआ है? 8:30 बजे। क्या हुआ है? हादसा हुआ है 3 को हुआ था, एगो मर गई है। अच्छा, जो मरी है वो कौन है आपकी? बहन लगती है। क्या नाम है उसका? चिंता उसका नाम है। उसके पिताजी का क्या नाम है? हीरो भैया। कहाँ घर है उनका? सुअरलेटी। ये भाने का माइंस कौन चलाता है? पंडित। कितना दिन से चल रहा है ये? कम से कम 30-50 साल से चल रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।